हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो कि थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, आइटम राइटिंग एंड आइटम एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं। इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेस्ट आर सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स फॉर मेजरिंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स। जैसे कौन कौन से आपने पढ़े अब तक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स: इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड इमोशनल फंक्शनिंग। बिलो इज ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप ऑफ टेस्ट, जो कि हमसे क्या कह रहे हैं कि टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, एंड प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट कैसे बनता है, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फोकसिंग ऑन आइटम राइटिंग एंड आइटम एनालिसिस। मैं आपका जो यूजीसी का जो सिलेबस है उसी को ही मैं उसी की फॉर्म में उसी के ही कंटेक्स्ट में आपसे हमेशा स्टडी मटेरियल जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। मेरे हिसाब से जो है मोर लेस इसी में से जो जितनी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हैं उन्हीं में से ही आएगा, उसी के बीच में से ही आएगा कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन। आउट ऑफ डेट आई डोंट थिंक सो कि भी आपको कोई अगर सिलेबस से बाहर ही आ जाए तो और बात है, अदरवाइज जो सिलेबस है वो यही है जो मैं आपके साथ जो है पूरा स्टडी मटेरियल जिसमें आपको शेयर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नाउ विल स्टार्ट। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस। पर्पस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के बेस के ऊपर हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पर्पस क्या है उनका, फॉर्मेट क्या है उनका, हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस में क्या होता है, हमारे जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जैसे हम उनकी बात करते हैं तो क्या होता है, उनका काम क्या होता है कि हमारा जो जनरल जो हमारा आईक्यू लेवल है, हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, हम उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बैचलर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल था, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा। एम में आईक्यू को हमने कैसे किया था आपको याद होगा, एम में मेंटल एज ओवर क्या था, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये हमारा क्या था आपको याद होगा, ये क्या हमारा आईक्यू का। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड टेस्ट? मेजर पोटेंशियल टू परफॉर्म ए टास्क और लर्न ए स्किल। हम कैसे कि पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या क्षमता है जिसको बोल सकते हैं किसी भी टास्क को करने की या कोई भी स्किल को लर्न करने की। टाइप्स क्या होते हैं, मैकेनिकल, क्लैरिकल, म्यूजिकल, स्पेशल। जैसे कि डीएटी टेस्ट है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम ये देखते हैं जैसे मैकेनिकल कोई भी काम होता है, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम कोई किसी भी चीज़ में आप देखते हैं आजकल के बच्चे पीसीबी लेते हैं, बायो लेते हैं या पीसीएम लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं। जैसे आप लोग साइकोलॉजी में डिपेंड अपॉन द आपका कहाँ पे उस आपका इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपका मेन क्या है कि आप उसको कितना उस चीज़ को कर सकते हैं। कोई अगर बच्चा जो है उसकी कैपेसिटी, उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, उसका पोटेंशियल तो है नहीं, लेकिन वो उसको पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है कोई और सब्जेक्ट जिस चीज़ में उसका कैलिबर नहीं है, जिस चीज़ में उसका पोटेंशियल नहीं है, उसको वो करने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे उसकी जो है कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं काउंसलिंग की या थेरेपी की उसको जरूरत पड़ जाती है। देन कम टू अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जैसे नाम से मालूम हो रहा है, मेजर एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी क्या अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल स्कूल के एग्ज़ाम है, सेट एसएटी होते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अचीवमेंट ही तो होता है कि जो हम जो पढ़ा है उसको हमने कितना एक्वायर किया है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं थ्रू हमारा क्या है, अचीवमेंट टेस्ट। देन हम बात करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट की। इनका काम क्या होता है, एसेस पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मोटिव्स एंड साइकोपैथोलॉजीज। जैसे ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम बात करते हैं एमएमपीआई, आपने पढ़ा होगा, इसमें एमएमपीआई भी हमने पढ़ा हुआ है, एंड बिग फाइव जिसको हम ओशन भी कहते हैं। इसका आपको याद होगा, आपने डिटेल में एमए साइकोलॉजी में किया होगा, और नहीं तो आप मेरी जो है इसी में ही इसी जो चैनल के अंदर आप देखेंगे, मैंने डिफरेंट जो है MPC 003 की जो पर्सनैलिटी की जो मॉड्यूल है आपका MAPC फर्स्ट ईयर का, उसकी मैंने आपके साथ एक सेपरेट प्लेलिस्ट शेयर की है, उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो ओशन का मतलब आपको याद होगा CEA
एन, ठीक है। वो ऑप्टिमिस्ट था, कंसाइंटिस्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, है ना, अटेंटिव था, एंड न्यूरोटिज्म जो है उसके ऊपर था। तो हम कहने का मतलब ये है कि हमने बिग 5 मॉडल जो होता है इसमें क्या होता है कि इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसमें क्या था, हमने रोशा किया था जिसमें इंक ब्लॉट टेस्ट था, स्पॉट्स थे उसमें हमको आइडेंटिफाई करना था, या हमें पिक्चर या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था जिसमें हम पिक्चर दिखा के पूछते हैं क्लाइंट से कि उसको क्या दिख रहा है, क्या क्या जो भी है उसको एक्सप्लेन करें अपने वर्ड्स में। तो उसके बेस पे हम देखते थे उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो ये हमारे क्या आते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट। नाउ टॉक अबाउट द न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें हम क्या है बात करते हैं, आजकल बहुत ही नया वो है ये, जिसमें इवैल्यूएट ब्रेन की फंक्शनिंग क्या है थ्रू टास्क असेसिंग मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज एट्सेट्रा। इसमें जो हम आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, मीन्स कोई जो टेस्ट कार्ड है, स्कोरिंग टेस्ट है, इसका जैसे आपको टेस्ट का नाम मालूम हो चाहिए कौन कौन से न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसके अलावा बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट, और भी कोई टेस्ट होगा तो आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हैं। देन टॉक अबाउट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मत का मतलब क्या, जो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज होती हैं इनका काम क्या होता है, इनसे हेल्प इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई कैरियर और एकेडमिक इंटरेस्ट की, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल हैं, उनका किस कैरियर में या किस एकेडमिक इंटरेस्ट है, क्या कहाँ पे वो जाना चाहते हैं, कहाँ उनका ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्री। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री है या हॉलैंड की सेल्फ डायरेक्टेड सर्च। आपको सिर्फ नाम मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, ताकि आप जो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से, हमारे जो हॉलैंड सेल्फ डायरेक्टेड सर्च कौन सा आपको ऑप्शन आ जाते हैं। तो यू मस्ट नो कि इंटरेस्ट इन्वेंट्री है। बेस अब सेकेंड है, फर्स्ट जो हमने किया वो हमने किया नंबर 1 पे बेस्ड ऑन पर्पस। नाउ सेकेंड पॉइंट का है बेस्ड ऑन फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे फिक्स रेस्पॉन्स ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल मल्टीपल। एक फिक्स रेस्पॉन्स में नाम से मालूम होता हो रहा है कि इसमें फिक्स रेस्पॉन्स होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस होते हैं ट्रू फॉल्स, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, फिक्स होता है। स्कोर्ड ईजिली एंड कंसिस्टेंटली, कोई भी अगर हमारे पास उसके आंसर पता है तो कोई भी इसकी मार्किंग कर सकता है, कोई भी उसकी स्कोरिंग कर सकता है। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। देन हम बात करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी हम जब, जैसे आपका इंटरव्यू, आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है, या एथनोग्राफी है, आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एसेज है, स्टोरी कंप्लीशन है, आपके पास ऐसे टेस्ट जिसमें आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जब बात करते जाते हैं और आपके दिमाग में वो आइडियाज़ आते जाते हैं, आप क्वेश्चन पूछते जाते हैं। रिक्वायर्ड ट्रेन रेटर्स, स्कोरिंग इज इंटरप्रेट। अब जिसने जो हमने पूछ लिया, हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लिया, इसके लिए जो स्कोरिंग करेगा वो बंदा क्या होना चाहिए, जो वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, वो थोड़ा ऐसा हो जाए, वो ट्रेंड हो, उसको समझ में आए कि क्या लिखा है और क्या हमारा पर्पस है, हम इसमें क्या कहना चाहते हैं। फिर है स्पीड टेस्ट, जैसे मैनी इजी आइटम्स टिक लिमिट, टाइम लिमिट, जैसे जिसकी हम बात करते हैं। बहुत सारे इसमें स्पीड टेस्ट में क्या होता है, बहुत इजी आइटम, स्पीड मैटर करती है। मेजर्स हाउ क्विकली ए पर्सन वर्क्स, कितनी स्पीड पे कोई इंसान जो है, कोई पर्सन जो है आंसर देता है, काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड टेस्ट। ये हमारे क्या है, फॉर्मेट के बेस पे। फिर है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में हम क्या करते हैं, हैज़ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स फ्रॉम इजी टू हार्ड। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इजी पे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा लेवल्स होते हैं। आप इवन आप एबेकस की बात करते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, एबेकस जैसे हो गया, है ना, आपको याद होगा, या आपको जैसे मोरलेस सबको पता ही होगा। नहीं तो डिफ़िकल्टी लेवल, जैसे अभी आप प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा MA साइकोलॉजी में, उसमें था कि फर्स्ट लेवल जो था उसमें बहुत इजी था, फिर थोड़ा और टफ हुआ, फिर और टफ हुआ, फिर और टफ हुआ। तो कहने का मतलब क्या होता है, इसमें ईजी टू हार्ड इनके क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। गिव्स यू इनफ टाइम टू थिंक, हमारे को इतना टाइम मिलता है टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। इसमें इन ए पावर टेस्ट यू आर नॉट ट्रस्ट, हमें टाइम इतना मिलता है कि उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल्स पे डिपेंड करता है। यू यूजुअली हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड सॉल्व द क्वेश्चन, सो द टेस्ट चेक्स योर एबिलिटी नॉट हाउ फास्ट। वो क्या चेक करता है कि हमारी एबिलिटी देखता है, ना कि हम कितनी स्पीड पे हम काम कर रहे हैं। मेजर्स हाउ मच ए पर्सन नोज और कैन डू, ये मेजर करता है कि हम कोई भी इंडिविजुअल है वो कितना जानता है और वो क्या कर सकता है।
ये हमारा क्या था, फर्स्ट हमने क्या किया बेस्ड ऑन पर्पस, एंड सेकंड हमने कौन सा किया बेस्ड ऑन फॉर्मेट। नाउ विल टॉक अबाउट द बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इसमें इंडिविजुअल टेस्ट जैसे आते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पहले एडमिनिस्टर टू वन पर्सन एट ए टाइम, क्योंकि ये क्या इंडिविजुअल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक बार में जो कि एक पर्सन के ऊपर ही क्या होता है एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं। फिर अलाउज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग टेस्टिंग, जिसमें हम जब हम टेस्ट करते हैं उस इंडिविजुअल के ऊपर तो उसका बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, नाम से मालूम हो रहा है, जहाँ पे मैनी इंडिविजुअल्स को हम एक साथ साइमल्टेनियसली उसके ऊपर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एफिशिएंट होता है एंड इकोनॉमिकल होता है। फिर है पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसमें हम ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम रिटर्न रेस्पॉन्सेज की बात करते हैं, पेपर पेंसिल के थ्रू हम रेस्पॉन्सेज को इकट्ठा करके उस फॉर्मेट में होता है ट्रेडिशनल फॉर्मेट। फिर है कंप्यूटर पे, जो कि आजकल होता है डिजिटल फॉर्मेट, कैन बी अडेप्टिव एंड मोर इंटरेक्टिव, और ये बहुत आजकल के लिए टेस्ट वो है कि इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड के बजाय वी प्रेफर कंप्यूटर बेस्ड। तभी आप देखेंगे आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब आजकल जो है कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, तो बहुत ईजी भी होता है, उसमें स्कोरिंग करना भी ईजी हो जाता है। आजकल तो बल्कि रोबोट भी यूज़ होने लगे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये हमारा इस टाइप से है कि हम कैसे हम जो हम टेस्ट की बात करें, हमने इन्होंने जो यूजीसी के सिलेबस में टाइप ऑफ टेस्ट हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि पहले पर्पस किया, उसके बाद हमने इसका जो है फॉर्मेट की बात की, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। नाउ विल टॉक अबाउट द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। आपके सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने टेस्ट कंस्ट्रक्शन बोला है, यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ टेस्ट कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट द टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, टेस्ट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेवलपिंग ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वॉल्व सेवरल सिस्टमेटिक स्टेप्स, इसमें बहुत सारे सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले हम क्या मेजर करना चाहते हैं, वो मेन इशू होता है कि हम कंस्ट्रक्ट को, जिस चीज़ को वी इंटेंड टू मेजर, हम उसको पहले डिफाइन करें। क्लियरली डिफाइन व्हाट द टेस्ट इज इंटेंडेड टू मेजर। फॉर एग्जांपल सेल्फ एस्टीम है, इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो भी हम चाहते हैं, पहले सबसे स्टेप क्या होता है डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट। सेकंड क्या है, एंश्योर द कंस्ट्रक्ट इज मेजरेबल एंड थ्योरेटिकल साउंड, ये देखना कि जो कंस्ट्रक्ट है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं कि वो मेजर भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कितना थ्योरेटिकली साउंड है वो हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेस्ट। फिर आइटम राइटिंग। आइटम क्या होता है, क्वेश्चन। आइटम राइटिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेस्ट क्वेश्चन। आइटम इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट टाइप। ये जो हम क्वेश्चन जो फॉर्म करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि हम जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्ट क्या है, हम क्या किस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, टेस्ट वो किस टाइप का है। जैसे गाइडलाइंस फॉर गुड आइटम राइटिंग में क्या होता है, आइटम्स मस्ट बी क्लियर, कंसाइज एंड फ्री ऑफ एम्बिग्विटी। जो हम गुड आइटम क्या होता है, जब हम गुड क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, जो आइटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसाइज एंड फ्री ऑफ एम्बिग्विटी। कोई भी उसमें वेग या कुछ भी उसमें ऐसा ना हो जो हमारे को क्लियर ना हो। यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर द टेस्ट टेकर, ताकि जो टेस्ट ले रहा है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो ईजिली उसको रीड कर सके। अवॉइड लीडिंग डबल बैरल और बाइस्ड क्वेश्चन उसमें बिल्कुल ही होना चाहिए, सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। देन एंश्योर ईच आइटम रिफ्लेक्ट द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट, यानी हम जिस कंस्ट्रक्ट को, जिस ऑब्जेक्टिव को हम मेजर करना चाहते हैं, हर क्वेश्चन जो है उसको रिफ्लेक्ट करे, उसको क्लियर करे, ताकि हमें अपने जो पर्पस से, ऑब्जेक्टिव से हटना नहीं है। फिर यूज़ बैलेंस्ड रेस्पॉन्स ऑप्शंस इन लाइकट। लाइकट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एग्री टू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। आपने देखा होगा आजकल हम करते हैं स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, है ना, फिर न्यूट्रल, फिर एग्री, फिर स्ट्रॉन्गली एग्री। तो कहने का मतलब है चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों का पर्पस एक ही होता है, जिसमें हम लाइकट स्टेट की उसके अगर हम लाइकट स्केल को यूज़ कर रहे हैं तो बैलेंस रेस्पॉन्स ऑप्शन उसमें होने चाहिए। फिर है टाइप ऑफ आइटम्स। टाइप ऑफ आइटम्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस। जो हम कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट के बेस के ऊपर जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, आइटम बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं हमें जो क्वेश्चन रखने हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस जैसे कॉमन होता है इन कॉग्निटिव एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर हम लाइकट स्किल जब हमने ऊपर बात की है, कॉमन इन एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर ट्रू फॉल्स इजी टू स्कोर बट प्रोन टू गैस करना कि हो सकता है ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। फिर ओपन एंडेड यूज इन प्रोजेक्टिव टेस्ट और क्वालिटेटिव असेसमेंट्स।
फिर हम बात करते हैं आइटम एनालिसिस की, जो आपके सिलेबस के हिसाब से ये क्या होता है। आफ्टर ए ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू ए सैम्पल, आइटम एनालिसिस हेल्प्स रिफाइन एंड इम्प्रूव। हम इसको एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, पी वैल्यू, डिफिकल्टी इंडेक्स क्या होता है, पी वैल्यू। द डिफिकल्टी इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड द पी वैल्यू, जिसको हम डिफिकल्टी इंडेक्स को हम पी वैल्यू भी बोलते हैं, टेल्स अस हाउ इजी और हार्ड है टेस्ट क्वेश्चन, इस कितना इजी है और कितना हार्ड है जो हमारा आइटम है, जो हमारा क्वेश्चन है। और हम इसको हाउ इज इट कैलकुलेट, हम इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इट्स नंबर बिटवीन 0 and 1। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो कहते हैं 0 से 1 के बीच में इसकी पी वैल्यू मेजर करती है एंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। डिफिकल्टी इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, वो स्टूडेंट जिन्होंने, कितने स्टूडेंट ने आंसर दिया करेक्टली, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द क्वेश्चन। जैसे 100 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया तो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर कितना हो गया, 100। फिर उसमें से 80 स्टूडेंट ने क्या किया, क्वेश्चन 1 राइट किया, तो 80 कितने हो गए जिन्होंने सही किया, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 विल बी आवर 0.80 विल बी आवर। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स द क्वेश्चन वॉज ईजी बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स गॉट इट राइट। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे डिफिकल्टी इंडेक्स पी वैल्यू के थ्रू हम इसको करते हैं। जैसे पी हमारा क्या आ गया, 80/100, दिस मीन्स द क्वेश्चन वाज इजी बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स गॉट इट राइट। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, हम क्यों, हमें क्या जरूरत है इसकी, टू ईजी। हमें ये मालूम होता है कि हाई पी वैल्यू है लाइक 0.95, इसका मतलब क्या है, एवरी वन गेट्स इज राइट, नॉट यूजफुल फॉर सीइंग हु नोज मोर। हमें इस बात से मतलब नहीं किसी को ज़्यादा पता है कम पता है, पर ये पता है कि अगर इतने लोग ने सही आंसर दिए, इट मीन्स एवरी वन गेट्स इज राइट, नॉट यूजफुल फॉर सीइंग हु नोज मोर। फिर टू हार्ड, इसमें अगर 0.10 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है पी का, हम अगर 0.10 आ रहा है, इसका मतलब बहुत जो हमारा स्केल है वो काफ़ी हार्ड है, जो डिफिकल्टी जो लेवल था आइटम से काफ़ी हार्ड है। ऑलमोस्ट नो वन गेट इज राइट, माइट कन्फ्यूज और डिस्करेज स्टूडेंट्स। मॉडरेट का मतलब 0.5, इसका मतलब क्या है, बेस्ट फॉर टेस्टिंग बिकॉज इट हेल्प्स टू सी डिफरेंसेस बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मर। ये 0.50 के हम इसमें हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है। सो द टेस्ट टेकर्स ट्राई टू इंक्लूड क्वेश्चन डेट है पी वैल्यूज बिटवीन 0.3 एंड 0.7, सो द टेस्ट इज बैलेंस, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा वो ईजी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम 0.95 पे करते हैं तो चलो बहुत ईजी है, सभी उस रेंज में आ रहे हैं। जैसे हमारा 0.80 आया ऊपर, वो क्या है, ईजी था। अगर 0.10 बहुत लो साइड पे आ जाएंगे, इट मीन्स वो बड़ा टफ था। तो हमें एक बैलेंस को मेंटेन करना है, इसलिए। फिर है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये क्या होता है, हाउ वेल एन आइटम डिफरेंशिएट्स बिटवीन हाई एंड लो स्कोर। अब जो हमारा जो टेस्ट है, जो आइटम है, वो कितना हाई एंड लो स्कोर, जो कितने लोग हाई वाले स्कोर वाले, कितने लो वाले हैं, उसमें डिफरेंशिएट करता है। हाई डिस्क्रिमिनेशन इक्वल टू गुड आइटम, जितना ज़्यादा वो हाईली डिस्क्रिमिनेट करेगा, दोनों में डिफरेंस दिखाएगा उतना क्या होगा, हम उसको कहेंगे वो आइटम उतना ही अच्छा, वो क्वेश्चन उतना ही सही है। कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग टॉप एंड बॉटम स्कोरर्स परफॉर्मेंस ऑन ईच आइटम, हर क्वेश्चन में उनके टॉप एंड बॉटम स्कोरर्स के परफॉर्मेंस को वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है। फिर डिस्ट्रक्टर एनालिसिस, इसमें क्या है, डिस्ट्रक्टर एनालिसिस मीन्स चेकिंग हाउ वेल दी रॉन्ग आंसर्स आर वर्किंग, जो रॉन्ग आंसर्स हैं वो किस हिसाब से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। इवेल्युएट दी इफेक्टिवनेस ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस, यानी डिस्ट्रैक्टर, इनकरेक्ट ऑप्शन, डिस्ट्रैक्ट नाम से मालूम आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़, यानी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं इन मल्टीपल चॉइस आइटम। एंड गुड डिस्ट्रैक्टर्स अट्रैक्ट सम लो एबिलिटी एग्जामिनीज। अब क्या है कि व्हाट मेक्स ए गुड डिस्ट्रैक्टर, कैसे आपका डाइवर्ट कैसे होता है। एक गुड डिस्ट्रैक्टर मतलब क्या है, इस पॉसिबल लूज लाइट इट माइट भी, हाँ जैसे हमें क्या लगता है कि पेपर आता है कि पता नहीं ये हो भी सकता नहीं हो सकता, हमारे को कुछ समझ भी नहीं, वी नॉट श्योर। तो क्या होता है, इस पॉसिबल कब होता है गुड डिस्ट्रैक्टर, व्हेन लुक्स लाइक दैट इट माइट बी, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इज चूजन बाय स्टूडेंट हु डोंट नो द आंसर वेल। ऑब्वियसली अगर हमारे को राइट आंसर पता होगा हम फट से टिक मार्क कर देंगे, लेकिन जहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है, जहाँ हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जहाँ हमें डाउट होता है, वहीं पे तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता तभी हम उसको यूज़ करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो गुड डिस्ट्रैक्टर क्या होते हैं, चोजन बाय स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो द आंसर वेल। यूजुअली क्या होते हैं, लो स्कोरर्स होते हैं। वट मेक्स ए बैड डिस्ट्रैक्टर, बैड डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, अभी हमने बात की गुड डिस्ट्रैक्टर की। वट मेक्स ए बैड डिस्ट्रैक्टर,
ये क्या होता है, इज़ नेवर चूजन बाय एनीवन, ये कोई भी चूज़ नहीं करता, इज़ टू ऑब्वियसली रॉन्ग और कन्फ्यूजिंग, जो कि क्या होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, ये ज़्यादातर वो रॉन्ग ही होता है। एग्जाम्पल, वट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, लंदन, बर्लिन, पेरिस और एप्पल। इफ़ मैनी लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट चूज ए एंड बी, ये इसका मतलब क्या, अगर लोग ए एंड बी सुन करते हैं तो गुड डिस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली डाउट है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कोई भी एप्पल नहीं चुनेगा, क्यों, ये क्या है, बैड डिस्ट्रक्टर है। आई थिंक नाउ यू विल बी क्लियर अबाउट गुड डिस्ट्रक्टर एंड बैड डिस्ट्रक्टर, क्योंकि ये वो होता है कि इज़ नेवर चूजन बाय, कोई भी, जब हम कैपिटल ऑफ फ्रांस की बात कर रहे हैं तो कोई भी एप्पल को चूज़ नहीं करेगा। इसलिए ये क्या होता है, इफ़ नो वन, इसमें क्या होता है, लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो ए करेंगे या बी करेंगे, जिनको आंसर नहीं पता होगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, गुड डिस्ट्रक्टर, क्योंकि उसका भी एग्जाम्पल है, गुड डिस्ट्रक्टर का भी एग्जाम्पल है ये। लेकिन कोई भी एप्पल डी, जैसे एप्पल है, वो नहीं चुनेगा, क्यों, सबको पता है कि हमसे कैपिटल पूछी है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, बैड डिस्ट्रक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। आपसे नहीं पूछा, मैं फिर भी आपको क्लियर कर रही हूँ, व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी, व्हेन क्या होता है, इट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट। हम कोई भी टेस्ट को बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये कब रिलायबल होता है, टेस्ट रिलायबल इफ इट गिव द सेम और सिमिलर रिजल्ट्स। हम किसी भी टेस्ट को जब बार बार यूज़ करते हैं तो हमारे को सेम और सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं एवरी टाइम यू टेक इट, एज लॉन्ग एज नथिंग हैज़ चेंज। सेम सैम्पल रहेगा, लेकिन हम उस टेस्ट को बार बार यूज़ करेंगे तो हमारे को सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, यू वे योर सेल्फ ऑन स्केल, हम अपने आप को स्केल के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, वेइंग मशीन है, मंडे को भी हमारा 60 kg आया, ट्यूसडे को भी 60 kg आया, ठीक है, वेडनेसडे को भी 60 kg। इट मीन्स हमारा क्या हो गया, हमारा जो वेट है वो सेम रहा है, मोर और लेस आपका थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। हम कोई इस चीज़ का भी ध्यान, हम कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल उसकी बात कर रहे हैं, हम डेली अपना वेट मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या था, स्केल गिव्स द सेम रीडिंग ईच टाइम, द स्केल इज कॉल्ड रिलायबल, बट इट सेज 60 kg वन डे, तो 70 kg नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट रिलायबल। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हमने जो टेस्ट बनाया है वो उसको, उस पर्पस को पूरा करे, ठीक है। इफ़ द टेस्ट हैज़ ओनली मैथ क्वेश्चन तो ये वैलिड है, जैसे हमें मैथ टेस्ट को करना है, और मोस्टली हिस्ट्री और साइंस क्वेश्चन में इफ इट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट इज़ नॉट रियली टेस्टिंग मैथ। स्टैंडर्डाइज कब होते हैं, जब वो हमारे जो टेस्ट होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव हो, जिस टेस्ट के लिए बनाया गया है हम उसको पर्पस को पूरा करें। नॉर्म्स के लिए भी हम वही कहते हैं, जिस नॉर्म्स को के लिए बनाया है उसको वो पर्पस को पूरा करें। फिर क्या होता है, फाइनलाइजेशन, आफ्टर थोरो रिव्यू द टेस्ट इज फाइनलाइज, फॉर्मेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर प्रोफेशनल यूज। एंड नाउ आई स्टॉप दिस वीडियो। ये वीडियो जो है, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कैसे हम अकॉर्डिंग टू यूजीसी सिलेबस आपका जो है टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, या हमने इसमें क्या किया, टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आइटम राइटिंग क्या होता है, आइटम एनालिसिस क्या होता है। Now, thank you all. I request you all kindly subscribe and share this channel maximum, so that maximum students may get benefit from this free YouTube channel. Thank you all.